रुको, अगर तुमने कभी लाल मूंगा पहनने के बारे में सोचा है तो एक चीज समझ लो, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है। ये या तो तुम्हारी जिंदगी में तेजी ला सकता है या अगर गलत पहना तो चीजें और उलझा सकता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग बिना समझे, बिना जांचे, बस किसी के कहने पर पहन लेते हैं। मंगल मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सक्सेस आएगा। लेकिन सवाल ये है, कैसे? और क्या हर किसी के लिए ये सही है? अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि लाल मूंगा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, तो इसे ध्यान से समझो। लाल मूंगा, जिसे मूंगा या रेड कोरल कहा जाता है, ये कोई साधारण जेमस्टोन नहीं है। ये जमीन से नहीं निकलता। ये समुद्र में बनने वाला ऑर्गेनिक स्टोन है, मरीन पॉलिप्स से बनता है, और इसी वजह से इसकी एनर्जी बाकी स्टोन से अलग होती है। इसका सीधा कनेक्शन है मार्स यानी मंगल ग्रह से। अब समझो असली खेल। मंगल क्या है? एनर्जी, एक्शन, करेज, डिसीजन लेने की ताकत। मतलब तुम आगे बढ़ते हो या नहीं, तुम रिस्क लेते हो या डरते हो, तुम फाइट करते हो या पीछे हटते हो, ये सब मंगल डिसाइड करता है। और अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर हो तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस गिरता है, डिसीजन में डिले होता है, बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और कई बार बिना वजह एनिमीज या ऑपोजिशन भी बढ़ जाते हैं। यहीं पर लाल मूंगा काम करता है। ये मंगल को स्ट्रेंथन करता है, मतलब तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है, तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करता है, और तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनाता है। ऐसे लोग जो लीडरशिप रोल्स में हैं या जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टोन पावरफुल सपोर्ट बन सकता है। खासकर अगर तुम्हारा काम डिसीजन बेस्ड है या जहां रिस्क लेना पड़ता है, वहां लाल मूंगा तुम्हें हेजिटेशन से बाहर निकाल सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टोन तुम्हें सिर्फ ताकत देता है, डायरेक्शन नहीं। अगर तुम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो तो ये कंफ्यूजन को स्पीड दे सकता है। अगर तुम गुस्से में हो तो ये गुस्से को और बढ़ा सकता है। इसलिए इसे ब्लाइंडली पहनना सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट काम करता है जो ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड है, लेकिन पुश की जरूरत है। अब एक और डीप पॉइंट समझो। लाल मूंगा सिर्फ एनर्जी नहीं देता, ये तुम्हारे शरीर पर भी असर डालता है। हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे ये अंदर से बदलाव लाता है, अब वो समझते हैं अगले हिस्से में। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे ज्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं। लाल मूंगा का असर तुम्हारे शरीर पर और असली नकली की पहचान। क्योंकि सच ये है, अगर स्टोन सही नहीं है तो उसका कोई असर नहीं होगा, और अगर शरीर उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाया तो फायदा भी नहीं मिलेगा। तो पहले समझते हैं हेल्थ पर इसका असली इंपैक्ट क्या है। लाल मूंगा सीधे तौर पर तुम्हारे ब्लड और एनर्जी सिस्टम से जुड़ा होता है, क्योंकि इसका कनेक्शन है मार्स से, और मंगल का रिलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथ और फिजिकल एनर्जी से। अगर तुम्हें बार बार वीकनेस फील होती है, एनर्जी लो रहती है या बॉडी में स्टैमिना की कमी है, तो लाल मूंगा उस लेवल पर काम कर सकता है। ये तुम्हारी इम्यूनिटी को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, मतलब तुम जल्दी बीमार नहीं पड़ते और रिकवरी भी फास्टर हो सकती है। कुछ केसेस में स्किन इश्यूज, इन्फेक्शंस या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लो, ये मेडिसिन नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम है। अगर तुम ऑलरेडी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो सिर्फ पत्थर पहनने से कुछ नहीं बदलेगा। ये तभी काम करता है जब तुम अपनी बॉडी को भी सपोर्ट कर रहे हो। अब आते हैं उस चीज पर जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, रियल वर्सेस फेक। आज मार्केट में जितना लाल मूंगा बिक रहा है उसमें से काफी फेक होता है, और प्रॉब्लम यह है फेक स्टोन देखने में ज्यादा परफेक्ट लगता है। रियल मूंगा कैसा होता है? उसका कलर नेचुरल होता है, थोड़ा अनइवन, कहीं हल्का कहीं गहरा। उसकी सरफेस पर छोटे छोटे मार्क्स हो सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली बना होता है, मशीन से नहीं। और उसकी शाइन बहुत लाउड नहीं होती, थोड़ी सॉफ्ट होती है। अब फेक क्या करता है? परफेक्ट कलर, बहुत स्मूथ फिनिश और जरूरत से ज्यादा चमक। कई बार फेक कोरल डाइड होता है, मतलब ऊपर से रंग चढ़ाया हुआ, और टाइम के साथ उसका रंग उतरने लगता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जो स्टोन जितना परफेक्ट दिखे वो उतना ही डाउटफुल हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना, नेचुरल चीजें कभी परफेक्ट नहीं होती। और अगर तुम गलत स्टोन पहन लेते हो तो चाहे तुम कितनी भी उम्मीद रखो,
तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, ना एनर्जी, ना कॉन्फिडेंस, ना कोई चेंज। इसलिए बाइंग से पहले पहचान जरूरी है, क्योंकि सही स्टोन ही सही रिजल्ट देगा। अब आगे बात करेंगे कौन लोग लाल मूंगा पहन सकते हैं और कौन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या लाल मूंगा मेरे लिए सही है? और सच ये है, यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि स्टोन पावरफुल है लेकिन हर किसी के लिए नहीं बना। अगर तुमने इसे सही जगह यूज किया तो ये तुम्हें उठा सकता है, लेकिन अगर गलत जगह यूज किया तो यही तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो पहले समझते हैं कौन लोग इसे पहन सकते हैं। लाल मूंगा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उन लोगों के लिए जिनकी राशि या लग्न का कनेक्शन सीधे मंगल से होता है, जैसे मेष और वृश्चिक राशि। ये दोनों ही मंगल द्वारा रूल्ड हैं, मतलब इनके लिए ये स्टोन नेचुरल सपोर्ट बन सकता है। अगर तुम इन राशियों से हो तो लाल मूंगा तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन पावर को बूस्ट कर सकता है। अब सिर्फ राशि ही नहीं, कुछ लग्न वाले लोग भी इससे फायदा ले सकते हैं। मेष, वृश्चिक, धनु, सिंह, मीन और कर्क लग्न, इनके लिए भी ये स्टोन कई सिचुएशंस में सपोर्टिव हो सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। कौन लोग इसे पहनकर रियल फायदा देख सकते हैं? अगर तुम्हारा काम ऐसा है जहां करेज, रिस्क और लीडरशिप चाहिए, जैसे पुलिस, डिफेंस, डॉक्टर, रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स या बिजनेस, तो लाल मूंगा तुम्हें डिसीजन लेने की ताकत दे सकता है। यह हेजिटेशन कम करता है और एक्शन लेने की आदत बनाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगलिक दोषा है, तो लाल मूंगा उस वीकनेस को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। मतलब जहां तुम बार बार अटक रहे हो, वहां ये तुम्हें पुश दे सकता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, हर किसी को यह पहनना चाहिए नहीं। कुछ लोगों के लिए यह स्टोन उल्टा असर भी दे सकता है, जैसे वृषभ, मिथुन, तुला, कन्या और कुंभ राशि वाले लोग। इनके लिए जनरली ये रेकमेंड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी स्ट्रक्चर अलग होती है और एक्स्ट्रा मंगल एनर्जी इनके लिए इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। अब सिर्फ राशि ही नहीं, तुम्हारा टेम्परमेंट भी मैटर करता है। अगर तुम्हें ऑलरेडी गुस्सा जल्दी आता है, अगर तुम अग्रेसिव हो या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो लाल मूंगा सिचुएशन को और इंटेंस कर सकता है। मतलब जहां कंट्रोल चाहिए वहां ये फायर बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं स्टोन सूट नहीं किया। असल में स्टोन गलत नहीं था, सिलेक्शन गलत था। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, ये फैशन एक्सेसरी नहीं है, ये एनर्जी टूल है, और एनर्जी टूल को ब्लाइंडली यूज नहीं किया जाता। अब एक बहुत जरूरी बात, कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले अपनी कुंडली के हिसाब से चेक करना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का चार्ट अलग होता है और वही डिसाइड करता है कि स्टोन तुम्हारे लिए सही है या नहीं। इसलिए हमेशा एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, तभी कोई फाइनल डिसीजन लो। अब आगे बात करेंगे लाल मूंगा पहनने का सही तरीका क्या है, किस धातु में पहनना है, किस उंगली में और किस दिन किस समय। क्योंकि सही स्टोन भी अगर गलत तरीके से पहना तो उसका असर आधा रह जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, लाल मूंगा कैसे पहनना है। क्योंकि सच ये है, सिर्फ सही स्टोन होना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से एक्टिवेट करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुमने गलत दिन, गलत समय या गलत तरीके से पहन लिया तो उसका असर आधा रह सकता है या बिल्कुल फील ही नहीं होगा। तो अब इसे सही तरीके से समझो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले धातु। लाल मूंगा हमेशा सोने या तांबे में पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों धातुएं मंगल की एनर्जी को सपोर्ट करती हैं। अगर तुमने इसे किसी और मेटल में पहन लिया तो एनर्जी फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब उंगली, इसे हमेशा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। यही वो फिंगर है जो इस स्टोन की एनर्जी को सही तरीके से चैनल करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दिन और समय। लाल मूंगा हमेशा मंगलवार के दिन पहना जाता है, और वो भी सुबह के समय। सबसे अच्छा समय होता है सूर्योदय के बाद का, मतलब जब नई एनर्जी शुरू हो रही हो, उसी समय तुम्हें स्टोन को एक्टिवेट करते हो। अब आते हैं असली विधि पर। बहुत लोग सिर्फ पहन लेते हैं और यहीं गलती कर देते हैं। पहले तुम्हें इसे शुद्ध करना है। एक छोटा सा कटोरा लो, उसमें कच्चा दूध, गंगा जल अगर अवेलेबल हो, और थोड़ा सा शहद मिलाओ। उसमें इस अंगूठी को कुछ मिनट के लिए रखो।
ये प्रोसेस स्टोन को क्लेंज करता है, मतलब पहले की सारी अनवांटेड एनर्जी रिमूव हो जाती है। अब जब तुम्हें इसे पहनने जाओ तो शांत मन से बैठो और मंगल को याद करो। कम से कम 11 या 108 बार ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करो। इससे स्टोन की एनर्जी तुम्हारे साथ अलाइन होती है। फिर धीरे से इसे अपनी अनामिका उंगली में पहन लो। बस यही सही एक्टिवेशन है। अब एक और छोटी लेकिन जरूरी बात, इसे पहनने के बाद तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। ये कोई स्विच नहीं है जो ऑन किया और चेंज आ गया। ये धीरे धीरे काम करता है, तुम्हारी एनर्जी के साथ एडजस्ट होकर। कुछ लोगों को जल्दी फील होता है, कुछ को टाइम लगता है, लेकिन अगर स्टोन सही है और तुमने सही तरीके से पहना है तो असर जरूर दिखेगा। अब आखिरी और सबसे क्रूशल हिस्सा, तुम असली और भरोसेमंद लाल मूंगा कहां से खरीदो, क्योंकि गलत जगह से खरीदा स्टोन पूरी मेहनत बेकार कर सकता है। अब उसी पर बात करेंगे अगले हिस्से में। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल बात जो तुम्हें जाननी ही चाहिए, तुम्हें लाल मूंगा कितने रत्ती का पहनना चाहिए और कहां से खरीदना चाहिए, क्योंकि यहां भी लोग गैस करते हैं और वहीं सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सबसे पहले वजन यानी रत्ती या कैरेट। लाल मूंगा का सही वेट बहुत मैटर करता है। जनरल रूल क्या है, तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से स्टोन चुना जाता है, लेकिन एक सिंपल गाइडलाइन समझ लो, कम से कम 5 से 7 रत्ती का मूंगा पहनना चाहिए। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स चाहिए तो 7 से 9 रत्ती तक भी जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना बड़ा स्टोन उतना अच्छा। अगर बिना कैलकुलेशन के ज्यादा हैवी स्टोन पहन लिया तो उसकी एनर्जी तुम्हारे लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है। इसलिए आइडियल यही है, या तो एक्सपर्ट से कंसल्ट करके वेट तय करो या सेफ रेंज में ही रहो, 5 से 7 रत्ती। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, खरीदना कहां से है। तुम लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो या ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन यहां एक रूल कभी मत तोड़ना, सर्टिफिकेट जरूर चेक करो। स्टोन के साथ प्रॉपर लैब सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये कंफर्म करे कि ये नेचुरल है, ट्रीटेड या फेक नहीं है। ट्रस्टेड सेलर्स या रेप्यूटेड वेबसाइट से ही खरीदो, सस्ता देखकर मत खरीदना, क्योंकि जेमस्टोन में चीप का मतलब अक्सर फेक होता है, और अगर स्टोन ही असली नहीं है तो बाकी सारी नॉलेज बेकार है। इसलिए क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब पूरी बात एक लाइन में समझो, सही स्टोन, सही वेट, सही तरीके से पहना हुआ, तभी रिजल्ट देगा। अब अगर तुम्हें ये पूरी जानकारी यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है या तुम अपने केस के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा।